आशीर्वाद अलग दे रही है। अरे अपने आप को दो तुम आशीर्वाद प्रभु। ओम भू। और इसी टॉफ़ी के साथ हम चाचा का थंबनेल लगाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा बंद ब्लॉग। तो अगेन एक नई ब्लॉग की शुरुआत फिर से किचन में। हमारी ज़िंदगी का आधा जीवन तो मेरा किचन में चला गया है। तो आज जो है मैं और बहुत जल्दी किचन में लंच बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आज बनाने थे बहुत स्पेशल, जो पहाड़ में बहुत फेमस है और मेरा तो स्पेशली बहुत पसंदीदा है, जो कि ये सावन के महीने में बरसात के टाइम पे ही ज़्यादा होता है। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, इसका गावा अच्छा होता है। इसके नॉर्मल आप सब्जी रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ, सब टाइप पे अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ, बहुत से लोगों को पहाड़ियों को तो पता ही है सभी को, तो मैं बना रही हूँ आज गाबे। देख सकते हैं आप, इसके पकौड़े भी बनते हैं, लेकिन हमें इसकी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है पकौड़ों से। तो इसकी सब्ज़ी बन रही है। सामने जो बुआ रहती है ना, वही जिन मिट्टी भी देती है मुझे, तो उनने जो है कल खेत से तोड़े थे, तो एक हफ्ता पहले भी तोड़े थे, तब भी दिए थे उनने मुझे, तो तब भी मैंने बनाए थे और आज भी मैं इसको बना रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने क्या क्या काट दिया मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक और चीज़ रह गई भी कटनी, मूली काटी है, तोरई है और शिमला मिर्च कट करी है, ठीक है। और अभी इसमें भिंडी भी कट करूँगी, 5-6 या ज़्यादा नहीं मेरे पास, जो मेरी खेत की है। और बाकी कटेंगे। इसमें इतने सारे गावे दिए बुआ ने, एक कटोरी बुआ के लिए होगा, एक कटोरी मेरे लिए, तो ऐसा ही बनेगा। ज़्यादा नहीं बनता, दिखता इतना नहीं, बनता थोड़ा ही है। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई भी रखी है, इसी में बनाऊँगी। तो टेस्टी सी गावे की सब्ज़ी बनाती हूँ, आपको भी दिखाते हैं गावे की सब्ज़ी कैसी होती है करके। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से, इसमें सिंपल तरीके से बनाओ ना, बहुत सिंपल। इसको काटो, जीरे का तड़का और लहसुन का तड़का लगाओ, बाकी इसमें कुछ नहीं जाता, सिंपल। बहुत स्वाद सब्जी होती है। तब बनाते हैं इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं चावल मेरे पापा को भी बहुत पसंद है सब्जी, तो वहाँ भी दूंगी। मतलब या तो मैं वहीं चले जाऊँगी, अपना भी लेके वहीं पे चले जाऊँगी, तो पापा भी खा लेंगे, मम्मी भी, मैं भी, हम सब लोग खा लेंगे। और भाई पता नहीं खाता नहीं खाता, बाकी तो खाते ही हैं तीनों हम बहुत। और एक कटोरी बुआ को देंगे तो हो जाएगा हमारा, इस सब्ज़ी टेस्टी सी बनेगी। तो अब इसकी कटिंग करते हैं, दिखाती हूँ। बुआ ने छिलके दिया है मुझे प्रॉपर, इसके ना छिलके छिले जाते हैं, ये और छिलके छिले जाते हैं। तो ये बुआ ने मुझे छिलके दिए हैं, अपने जाने के तो छिलके ही दिए हैं यार, थोड़ा सा रह गया, ये छिलके दिया है। इसको छिला जाता है, वॉश करके उन्होंने मुझे अच्छे से दिया है सब कुछ। तो अब मैं इनको काट लूँगी। मैं पहली बार काट रही हूँ, मैंने आज तक कभी गावा काटा ही नहीं है। सब कुछ दिया हमने, तो इसको कट करते हैं। बहुत बारीक काटो, मोटा काटो, कुछ भी काटो इसमें, क्योंकि ये गल ही जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है, सृष्टि और आराध्या के फादर साहब को ये बहुत पसंद आता है। गावे की सब्ज़ी उन्हें भी अच्छी लगती है। तो इस बार जब छुट्टी आई थी ना, तब भी हमने उनको गावे की सब्ज़ी खिलाई थी, 2 बार खिलाई थी शायद, वो भी बुआ ने बना के दी थी। तो जब वो छुट्टी आए थे, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको हर वो चीज़ खिलाएं जो उनको पसंद है, तो वो खिलाई गई थी। और बहुत कुछ मैंने इस बार ऑपरेशन होने के बाद भी उनको हर चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि जो हस्बैंड जब छुट्टी आए तो उनको खिलाया जाए, मैं अपने हाथ से बनाऊँ। मैंने सब ऑपरेशन से जाने से एक दिन पहले भी मैंने उनको चावल की रोटी, उससे एक दिन पहले भी या 2-3 दिन पहले भी मैंने चावल की रोटी बनाई थी, माड़े कहते हैं जिसको। और ऑपरेशन होने के बाद भी मैंने उनको चावल की रोटी बना के खिलाई है। तो चावल की रोटी हो गया, पनीर हो गया, और ये गावे की सब्ज़ी हो गई, मंचूरियन हो गया, गोभी मंचूरियन हो गया, और बहुत कुछ, आलू के पराठे, पनीर पराठा और पिस्ता पराठा, बहुत सारे पराठे खिलाए होंगे मैंने। नॉर्मल पराठे भी उनको पसंद है, ट्रायंगल वाले, वो भी मैंने बना के, सब कुछ मतलब जो जो उनकी पसंद का था लगभग मैं उनको इस बार भी खिलाया है, ऑपरेशन होने के बाद भी। तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि यार जिसको जो चीज़ पसंद है तो वो खिलाई जाए। देखिए इतनी बारीक चॉप कर दिए, और इसको कट करके इसमें डाल देते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके सारी कट करेंगे। मेरे गावे कुछ थोड़ा इसमें रखे मैंने, और कुछ यहाँ रखे हैं पराठे। एक थाली भर के इसमें हो गए, एक थाली भर के इसमें हो गए। थोड़ी सी मेरे खींचन गाजन की भिंडी हो रखी है, तो इसको ही काटूंगी इसमें। इतने ही फुल फ्रेश अभी तोड़ी है मैंने। और साथ ही साथ मैंने यहाँ कढ़ाई भी रख दी है, इसमें मैं डालती हूँ सरसों का तेल, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ज़्यादा तेल में भी बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। हरी सब्जियाँ तो जितनी भी होती है वो ज़्यादा तेल में ही बनती है। यहाँ पे मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड ऑन कर दिया है, इसको गर्म होने रखा है मैंने, फिर बनाते हैं। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है।
इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा के साथ ही डाल देंगे लहसुन, लहसुन के साथ हम इसमें डाल देंगे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी बेसिक मसाले से हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी जल के अब इसे ढक्कन तो बंद नहीं है, इस वजह से ही बंद कर दो। तो ये अभी जब थोड़ी गलेगी तो फिर थोड़ी दबने लग जाएगी, तो फिलहाल मैं वैसे ही बंद कर देती हूँ। बहुत सी माछ में रखा हुआ है मैंने, जो मैं बचे जितने बर्तन लगे वो सब धोती हूँ और इसके पकने का इंतजार करती हूँ। पर दिखाऊंगी आपको, बस बहुत सिंपल जीरा और लहसुन का तड़का मार के आ गई हूँ। सब्जी रख के अपने आराम स्थान पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तब तक पक रही है। 12 भी बजने वाले, आराध्या को लाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने अपने भाई से बोल दिया कि उसको लेके क्लिनिक पे रख, और मैं अभी जब सब्जी लेके मम्मी लोग के उधर को जाऊँगी तो उसको ले जा लूँगी। तो आज वहाँ जाने का विचार है कि दिन में खाना वहीं खाते हैं। मैंने मम्मी से बोला कि आप छोली बनाओ और मैं ये सब्ज़ी लाती हूँ, तो इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, आप भी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी होने वाली है, इसका पानी भी सूख गया है। अब थोड़ी देर और सुखाती हूँ इसका पानी, फिर तैयार है बिल्कुल। ये देखिए कैसा धुआं छोड़ा है, मज़ा आ गया। तो मैंने बुआ का हिस्सा रख दिया है, हिस्सा ये हमारी बुआ का हिस्सा है, और ये इतना मैं अपने उधर को ले जा लेती हूँ। हाँ, क्या देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। इस अब इन टिफ़िन में वहाँ से आया था, इन्हीं टिफ़िन में डाल देती हूँ उनकी सब्ज़ी, फिर ले जाती अपने घर की ओर, वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। बुआ को भी मैं दे आऊँगी और अपना अब रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फिर आप निकलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ बैग पैक कर लिया है, छोटा सा बैग, इसमें सिर्फ बच्चों के कपड़े अभी बदलने वाले। तो आज मैं मॉर्निंग से 5 मिनट भी ढंग से नहीं बैठी हूँ, मतलब 5 मिनट रेस्ट करने के लिए बिस्तर पे नहीं आ रखी हूँ, खड़ी हूँ। तो मेरा आज ना मैं बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे बहुत पेन होता है, पता नहीं क्यों आज बहुत ही दर्द हो रहा है। तो फिलहाल अब मेरा काम हो चुका है डन। अब मैं निकलती हूँ घर की ओर, वहाँ से आराध्या को पिक करके फिर मम्मी लोग के यहाँ चले जाऊँगी, फिर 120 पे सृष्टि को ला के फिर खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको। बाप रे बहुत ही गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, सड़ी गर्मी होने लग गई है अब अभी से, बहुत बुरा हाल है। तो निकलते हैं, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते 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 चलते। ताला लगाते हैं और निकलते हैं। A few moments later. अरे आ गई है दुकान में। गुगु गागा, गुगु गागा। 2000 years later. तो दोस्तों आज ये हमारे चाचा आज कितने सालों में ये टॉफ़ी लेके आए हैं हमारे लिए। इस टॉफ़ी का हम सोच रहे फ्रेम लगाएं, हमारे चाचा का भी रूबरू कराते हैं हम अपने। इनकी वाइफ का भी, हमारी चाची का भी चैनल है सिंगिंग वाला, संगीत वाला, उसको भी हम उसका भी लिंक डाल देंगे, वो बहुत अच्छा संगीत सिखाती हैं। और इसी टॉफ़ी के साथ हम चाचा का थंबनेल लगाएंगे। कितने सालों बाद ये टॉफ़ी है। सृष्टि को भी 7 साल हो गए, 7 साल में आज ही पहली बार इसने नाना के हाथ की टॉफ़ी खाई है ना। शुरू एक चॉकलेट आया था, हाँ एक आया था, वो डर गई थी तब आया था, तब आया था एक चॉकलेट। क्या बोलना चाहोगे फिर आप हमारे लिए एक ट्रॉफी लाए, कितने रुपए खर्च हुए आपके, बताओ पहले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कितने रुपए खर्च हुए कमेंट कर देना दोस्तों, क्या पता इनको फ्री में मिली हो, जिसने फ्री में दी हो वो भी बता देना ये हमारे वहाँ से लाए हैं करके, ऐसा भी होगा। मैं इसका रेट भी दिखाती हूँ आपको।
दिखा नहीं दिखा इसमें रेट, चाचा डर रहे मैंने तो 2 रुपए बोला है कि 1 रुपए भी ना लिखा हो इसमें कहीं। रुको देखने तो, रेट बहुत ज़रूरी है इसमें। चाचा कहेंगे अगली बार से लाऊंगा भी नहीं टॉफ़ी। पैकेट में रेट लिखा होगा इसके, तभी तो बोल रहे हो 1.5 रुपए की है कह रहे चाओ, LIC का पूरा झोला लेके आए हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? ये देखो। 1 hour later. यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर से, वहाँ हमारे चाचा आए थे ना, तो वो दिखाए थे मैंने आपको व्लॉग में। और अभी जो है मैं आ गई हूँ घर, तो घर आते ही अभी स्टार्ट हो गई मेरे बच्चों की, तो मैं इनको पढ़ाई कराने लग गई हूँ। ये होमवर्क कर रही है और साथ ही साथ ये इसका होमवर्क है, यहाँ पे करवाना है मैंने इसको। ये उसका भी करवाना है, वो अभी बैठी है, उसको भी करवाऊँगी इसके बाद। तो पढ़ा रही थी, मेरे मन में एक विचार आया। विचार क्या आया, मेरे दिमाग में बात आ गई। विचार ही होता है वो भी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई ना, मैं समझ नहीं आता है कौन सा वर्ड कहाँ प्रयोग करूँ। तो मैं देख रही थी इसको एक टक्स पेंट करके एक चैप्टर है इसका कंप्यूटर में, इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट। अब इसको आज दिए फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं इसको। मैचिंग हो गए, नीटिक हो गए और फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, और प्लस आपका ट्रू फॉल्स वगैरह स्कूल में कराया। अब इसको आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड दिया हुआ है। अब इससे अगर मैं पूछ रही हूँ कि टक्स पेंट का रिमूव कैसे करते हैं, अगर कोई मिस्टेक है आपके इसमें तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं, अब ये तो बताएगी नहीं आज के दिन में, इसको पता नहीं है। तो मेरे को अभी फील हो रहा है कि पढ़ाई इनकी है या मेरी है शुरू। मैं भी शुरू से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं भी नर्सरी से पढ़ाई शुरू हो गई मेरी, 1 से लेके। अरे रोकिर, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, कंट्रोल उदय। भगवान, मैं इसको कुछ नहीं बोल रही। मैंने आपको कुछ बोला है तो फिर क्यों रो रहे हो? मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मेरे को पढ़ाई करनी पड़ रही है शुरू से। अब मेरे को आपको पूरा, मैंने अभी टक्स पेंटिंग का पूरा चैप्टर पढ़ा अब इसका, ये तो मेरे को भी 5-10 मिनट लग गए। और अब मेरे को इसके बाद इसको ऋषि लिखाना है। इसको औ से अनार लिखना नहीं आता है, ऋषि कहाँ लिखेगी, वो भी इतना गजब बेइज्जती है। टफ वो है वो स्वर। हे भगवान, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, कह रही हूँ अब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ रही हूँ और मैं इसके आंसर इन 1 वर्ड में पहले मैं अपने आप को बता रही हूँ कि हाँ इसका 1 वर्ड आंसर ये होगा, और उसके बाद फिर मैं इसको बताऊँगी, क्योंकि इसको तो पता नहीं है, एक दिन में तो ना ये स्पेलिंग याद करेगी वेट, और ना ये इसको पता चलेगा कि इस क्या है करके। तो याद करवाना पड़ेगा ना इनको, और इतना टाइम तो होता नहीं, आधे घंटे की क्लास में बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। नहीं यार, ये तो 5 तारीख को चैप्टर पढ़ा दिया था। आज कितनी डेट है? 11 डेट है। अच्छा, होमवर्क दिया हुआ है 11 को, इनको एक्टिविटी करवाई है, मतलब जो भी है वो है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि होमवर्क मैंने आज तक पोस्ट ग्रेजुएट वो भी मेरे से स्लिप हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई करी है। ये बन आशीर्वाद अलग दे रही है। अरे अपने आप को दो तुम आशीर्वाद प्रभु। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे गाम रूपमणे विश्व रूपे विशालाक्षे विद्याम दे सरस्वते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। बड़ा परेशान हो गई। आशीर्वाद दे रही है भगवान। हे भगवान, भगवान इसको आशीर्वाद दो कि ताकि, बड़ा दुख है। अब मेरे को 1 घंटा लगेगा पहले इसको पढ़ाने में, फिर 1 घंटा नहीं आधा घंटा ही, तो आधे घंटे में बोल हनुमाना गाना गा रही, भगवान के भजन है की गली में तुम जाना हनुमाना श्री राम की गल। अब डांटने का मन हो रहा है मेरे को। अबे भजन गा देते, कैसे करो? वो पीके मूवी में था नहीं कि जब उसको थप्पड़ पड़ते तो वो भगवानों की फोटो यहाँ लगाता, वैसी है। तुम जाना वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। करते हैं पढ़ाई अपनी भी, मेरी भी पढ़ाई है, फिर मेरे को भी करनी पड़ेगी। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ज़िंदगी टफ़ है या नहीं है, मैं इतना मैनेज कर रही हूँ वो टफ़ है, या फिर आप मुझे भी 21 तोपों की सलामी देना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि हम आपको 21 तोपों की सलामी देना चाहते हैं। जो भी देना चाहता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत महिलाएं करती हैं ये काम, मेरा भी उनको सल्यूट है, और मैं भी करी तो मेरे को भी दो यार।
मरने के बाद 21 तोपों की सलामी भगवान देखता है, जीते जी कर दो ना, है ना शुरू, है ना। फिर मैं भी तो रोज घुट रही हूँ यहाँ। चलो मिलते हैं फिर आपसे।